नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्राइम आउट एनएस की कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। कहते हैं माँ देवी का रूप होता है और वही माँ अगर राक्षस बन जाए या अपने बच्चों की जान की दुश्मन बन जाए तो आप क्या कहेंगे। ऐसा ही एक मामला है अलीगढ़ का। और यहाँ पर एक एरिया आता है अतरौली, और अतरौली से सटा हुआ एक गांव है मोहम्मदपुर बड़ौरा। इसी गांव की घटना है कि जहाँ पे एक छोटी सी फैमिली रहा करती थी, पति पत्नी और 3 बच्चे, जिसमें से नोटी सिंह की पत्नी आशा देवी थी और उन्हीं के 3 बच्चे थे। उसमें से एक छोटी बेटी थी वंदना, जिसकी उम्र लगभग 6 साल रही होगी। और वो बच्ची छोटी थी तो कई बार अपने मोहल्ले में घूमने या खेलने चली जाया करती थी, लेकिन ये बात उसकी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं थी। यानी कि वंदना की माँ आशा देवी को बिल्कुल पसंद नहीं थी और वो कई बार उस बच्ची को मना कर सकी थी। उसने कई बार मना किया था कि वो मोहल्ले में कहीं खेलने न जाए, क्योंकि कई बार वो खेलने जाया करती थी तो आसपास के बच्चों से या छोटे बच्चे थे उनसे झगड़ा हो जाया करता था। तो उनके माता पिता वंदना की माँ से शिकायत करते थे और शिकायत करने के दौरान उनसे बताते थे कि वो वंदना जो कि मारपीट उनके बच्चों से करती है, तो कभी उनके बच्चे गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। तो ऐसे ही शिकायत कई बार वंदना के माता आशा से पड़ोसी करते थे। तो कई बार आशा ने अपनी बच्ची से उसको खेलने जाने के लिए मना भी किया, लेकिन वो बच्ची थी, वो कहाँ समझती। और ऐसा ही एक दिन मामला हुआ कि वो बच्ची अपने मोहल्ले में खेल रही थी। हालांकि माता ने मना भी किया था, लेकिन वो खेलने के दौरान पड़ोस के बच्चों से उसका झगड़ा हो जाता है। झगड़ा बढ़ जाता है तो उसके माता पिता आते हैं और वंदना की माँ से यानी कि आशा देवी से शिकायत करते हैं और वहां शिकायत करने के बाद वहां से चले जाते हैं। फिर आशा देवी को उस बच्ची पर, जो कि अभी बिल्कुल 6 वर्ष की है, इतना गुस्सा आता है कि उसके साथ मारपीट करती है, मारती पीटती है। और फिर घर पे सैनिटाइजर रखा हुआ था, उसे उठाती हैं और उस पर छिड़क देती हैं और फिर आग लगा देती हैं। अब उसके अपने बच्ची को आग लगा दी तो बच्ची भी तड़पने लगी और चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर मोहल्ले के कई लोग आए। अब मोहल्ले वालों ने जैसे ही नज़ारा देखा तो उन्हें लगा कि शायद कोई हादसा है, जो हादसा हो गया है, और फिर उसे आनंद फानंद हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां अगले दिन उसकी मौत हो जाती है। अब ये सैनिटाइजर जिस वक्त उसकी माँ ने वंदना पर छिड़का था तो उसके 2 बच्चे भी थे, वो भी देख रहे थे। ये घटना देखकर वो इतना सदमे में आ गए कि वो किसी भी हालत में कोई भी बात बताने की स्थिति में नहीं थे कि वो अपनी माँ की शिकायत कर सकते हैं। उधर पड़ोसी ने समझा कि शायद अचानक हादसा हो गया है, हॉस्पिटल ले गए और अगले दिन बच्चे की मौत हो गई। अब पुलिस को भी किसी ने शिकायत नहीं की। इधर आनंद फानंद रात में ही परिवार के लोगों ने मिलकर बच्ची का अंतिम संस्कार कर देते हैं और किसी को सूचना भी नहीं देते और घर चले जाते हैं। तभी किसी की शिकायत पे किसी बच्चे ने किसी पड़ोसी से शिकायत की और एक पड़ोसी जो थाने पहुंचता है वो पूरी बात बताता है। अब पुलिस भी अपनी सख्ती से पेश आती है और पूछती है कि ऐसा हादसा था और आपने बताया नहीं। अब जैसे ही पुलिस घर पहुंचती है तो आशा देवी वहां से फरार हो जाती है। अब पुलिस आशा देवी के ऊपर नजर रखती है कि शायद उससे मिले और बातचीत करे और यह हादसा था या वाकई में हत्या की गई है बच्ची की। अब पुलिस उसे ढूंढना चाहती है, लेकिन आशा फरार थी वहां से। और इधर नोटी सिंह यानी कि जो आशा देवी के पति हैं, वंदना के पिता हैं, उन्होंने भी थाने पे जाकर तहरीर दी और लिखित शिकायत में बताया कि उनकी पत्नी ने ही उसकी छोटी सी बच्ची पर सैनिटाइज छिड़का और फिर आग लगा दी, जिससे उसकी अगली दिन मौत हो जाती है। तो एक छोटी सी स्टोरी थी जो कि बिल्कुल छोटी छोटी जिद पे माँ ने अपनी बच्ची की हत्या कर दी और सिर्फ उसे उसकी बात ना मानना उसकी माँ को इतना नागवार गुजरता है कि उस पर सैनिटाइज छिड़कती है और मौत हो जाती है उसकी। तो एक छोटी सी स्टोरी थी। फिर मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।